ओके, तो सेक्शन रिव्यू 21.1 से अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसका जो भी डाउट है गाइस वो वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर देना। पहले वीडियो ऑन करोगे तभी आपका डाउट एंटरटेन हो पाएगा गाइस। ऑलराइट, तो सेक्शन रिव्यू 21.1 गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, सेक्शन रिव्यू 21.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, 5, 6, 7, 5, 6, 7। ओके नंदिनी, जस्ट नंदिनी वीडियो ऑन करो एक बार। यस, कौन सा क्वेश्चन नंबर है नंदिनी? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके निकिता बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। ओके ऑलराइट, ठीक है गाइस, जिसका जो भी डाउट है प्लीज वो अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा, है ना। ओके निकिता अपना वीडियो ऑन करके रखो। यस, और अपने आप को अनम्यूट कर लो। अपने आप को अनम्यूट कर लो। देखो आपके ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने में, ठीक है। ओके, तो निकिता क्वेश्चन नंबर 4 से अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि कंसिडर 3 आइडेंटिकल मेटल स्पेयर ए बी एंड सी। ए पे चार्ज 5q है, बी पे -q है, सी पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो स्पेयर ए और बी को अपन ने टच किया, तो ठीक है, सबसे पहले अपन निकिता इसके अंदर ना फिगर बना लें एक। ए बी सी मार्क कर रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए पे आपको गिवन है 5q, बी पे आपको गिवन है -q, और सी पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो 0 है अभी। ठीक है, तो पहले अपन ने टच किया ए और बी को, तो देखो ए और बी पे टच करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5q -q अपॉन 2। तो 5q -q हो जाएगा 4q, और 4q अपॉन 2 हो जाएगा 2q। तो अब आपका ए के ऊपर चार्ज हो जाएगा, इधर 2q, इधर भी 2q, और इधर 0। अब ये स्टेप एकदम क्लियर है निकिता यहाँ तक? अब इसके बाद आपसे कहना चाह रहा है कि स्फीयर सी को स्फीयर ए से टच किया, स्फीयर सी को स्फीयर ए से टच किया, तो सी पे 0 है, इस पे 2q है, तो 2q + 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा q q, और इधर हो जाएगा अब 2q। ठीक है, अब फाइनली लास्ट में स्फीयर सी को स्फीयर बी से टच किया, तो स्फीयर सी को स्फीयर बी से, तो 2q और q मिलाकर के हो जाएंगे 3q। 3q को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.5q, इधर भी आएगा 1.5q। क्या ठीक लिखा है मैंने? कितना क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे कह रहा है इसके अंदर हाउ मच चार्ज एंड्स अप ऑन स्फीयर सी। सी पे अपन देख लिया 1.5q है। टोटल चार्ज अभी भी 4q ही रहेगा। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो अभी भी 4q ही आएगा, और पहले जो चार्ज था वो भी 4q ही था। इसका मतलब चार्ज रहता है हमेशा कंजर्व। तो ये पढ़े देखिए यहाँ, ठीक है? ठीक है, ओके ऑलराइट।
गाइस आपके जो भी डाउट है प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ लो, है ना, और वीडियो ऑन करके पूछेंगे गाइस, ठीक है, आप हैंड रेज करो जिसका और कोई डाउट है। ओके जस्ट अ मोमेंट। आर्यन सर 21.3 में है। 21.3 में है, एक सेकंड में 21.1 ले रहे हैं पहले अपन अभी, है ना। ओके सर। ओके आर्यन बोलो। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5। ओके तो जस्ट अ मोमेंट आर्यन। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यन आपसे कह रहा है कि 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। ओके स्नेहिल आपका जो डाउट है पहले आप अपना वीडियो ऑन कर लो एक बार, उसके बाद आप पूछे ना। और आर्यन अपने आप को अनम्यूट कर लो और स्नेहिल अपने आप को अनम्यूट कर लो। सर मेरा 13 क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है तो पहले अपन एक बार क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, ठीक है। ओके तो आर्यन अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लो। यस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है आर्यन की 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 और 2, 2 एंड 4 और 4 और 1 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, 2 3 और 4 5 रिपल्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसे मार्क करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 2 4 4 1 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, 2 3 और 4 5 रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो 2 3 और 4 5 अगर रिपल्शन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब मान लेते हैं कि 2 और 3 के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और 3 4 और 5 पे माइनस माइनस मान लेते हैं ताकि वो रिपल्शन शो कर देंगे फिर दोनों, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 1 जो कह रहा है, क्या 1 और 2 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं क्या? तो 1 और 2 अगर अट्रैक्शन शो कर रहे हैं इसका मतलब 1 पे होना चाहिए या तो माइनस या फिर वो होना चाहिए न्यूट्रल। ये समझ में आया? ठीक है 2 और 4 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो 2 और 4 अट्रैक्शन बिल्कुल सही है, शो कर रहे हैं, और 4 और 1 भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो बेटा 4 और 1 अट्रैक्शन तभी शो करेंगे जब 1 के ऊपर माइनस चार्ज नहीं हो। तो इसका मतलब 1 के ऊपर क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे कह रहा है कि क्या बॉल 1 चार्ज है क्या? नहीं, बॉल 1 चार्ज नहीं है, जो बॉल 1 है तो क्या है? न्यूट्रल है। इज दैट ओके आर्यन? यस सर। ठीक है ऑलराइट। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 6 7 नहीं है, ठीक है। 8 9 10 फैजान है? ओके फैजान बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ठीक है। स्नेहिल आपको भी क्वेश्चन नंबर 13 ही है, ठीक है। निकिता कुछ कहना चाह रही हो? ठीक है गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 13 अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है फैजान और स्नेहिल की 3 बॉल्स हैं, तीनों बॉल्स पे मिलाकर के टोटल चार्ज यानी कि Q डैश A प्लस Q डैश B प्लस Q डैश C, तीनों पे मिलाकर के नेट चार्ज Q है, ठीक है। तो गाइस अगर तीनों बॉडीज पे पहले चार्ज Q है तो बाद में भी Q होना चाहिए, क्या आप एग्री कर रहे हो चार्ज कंजर्वेशन से? ठीक है तो हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसपे नेट चार्ज Q नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसने आपसे ये पूछा है which one of the following distribution of charge could not possibly, could not यानी कि जो इन तीनों का मिलाकर के Q नहीं होगा। तो अगर आप फैजान ऑप्शन नंबर ए देखो तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1.1 Q, जो कि पॉसिबल नहीं है, तीनों का मिलाकर के Q होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है ऑलराइट। नंदिनी कुछ कहना चाह रहे हो आप? नंदिनी नहीं, ठीक है। ओके निकिता आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो।
सर ये निकिता क्वेश्चन एक बार वापस स्टार्टिंग से समझा दो। देखो निकिता, इसमें क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि भाई आपके पास 3 बॉल्स हैं, तीनों बॉल्स पे मिलाकर के चार्ज, ये देखो तीनों बॉल्स पे मिलाकर के चार्ज Q है, ठीक है। तो अगर तीनों बॉल्स पे इनिशियल चार्ज Q है तो तीनों बॉल्स पे फाइनल चार्ज भी Q होना चाहिए, ठीक है। तो निकिता इसमें आपसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें देखो निकिता ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों चार्जेस को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो वो Q से ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल नहीं है। इज दैट ओके निकिता? यस सर। ऑलराइट, तो गाइस ये अपना सेक्शन रिव्यू पॉइंट 1 फिनिश होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन 21.2 के ऊपर गाइस। 21.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, नंदनी आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहे हो या पुरानी एक्सरसाइज का कह रहे हो? 21.2 में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। नंदनी एक बार थम्स अप करके मेरे को जवाब दे दो या चैट मैसेज में रिप्लाई कर दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है क्या या पहले सेक्शन रिव्यू का था? ठीक है, मेरे शायद नेटवर्क इशू आ रहा है उसके, ठीक है ठीक है। अगर अगर बताती है बाद में तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 21.1 का है, एक सेकंड। 21.1 में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 21.1 में तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक प्लेट के ऊपर -3 माइक्रोकूलम है और रॉड के ऊपर +2 माइक्रोकूलम है। मुझसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपन ट्रांसफर करें ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम चार्ज हो जाए। तो नंदिनी इन दोनों पे अगर अपन को चार्ज को सेम करना रहेगा, इन दोनों पे अगर अपन को चार्ज को सेम करना रहेगा तो दोनों को पहले चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करो। दोनों पे चार्ज बराबर रीडिस्ट्रीब्यूट अगर अपन करेंगे तो देखो सपोज ये मैंने लिखा कि प्लेट के ऊपर गिवन है -3 माइक्रोकूलम और रॉड पे गिवन है +2 माइक्रोकूलम। अगर आप इन दोनों पे चार्ज को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो अब जो इन पे फाइनल चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा -3 + 2/2, जैसे अपन कंडक्शन में करते थे गाइस। तो -3 + 2 हो जाएगा -1, -1 को हाफ से डिवाइड करो तो -0.5 माइक्रोकूलम। ऐसे ही रॉड पे भी हो जाएगा -0.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों पे चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे अपन कंडक्शन में करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो बस अब अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो पहले आप इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। इनिशियल चार्ज कितना था? -3, तो -3 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 3 × 10⁻⁻6 को डिवाइड करो 1.6 × 10⁻⁻19 से। और फाइनल नंबर निकालने के लिए फाइनल चार्ज है माइनस का 0.5, तो 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, ठीक है। और फिर नंदनी इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो बाद में इसको सॉल्व करने के लिए इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से सबट्रैक्ट कर देना। तो आप इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कर लेंगे इसको अपन, ऑलराइट। ओके, 21.2 पे आते हैं गाइस अपन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे किसी को लिखा? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है।
निकिता, स्नेहिल, सर 5 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे डाउट है। 5 से पहले निकिता, सर मुझे भी 5 ओके सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, बस आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, ठीक है। 5th वाला और सर। 5th वाला, ठीक है। नंदिनी क्वेश्चन नंबर 4 कह रही है, ठीक है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं पहले अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सेइंग कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज 40 है। गाइस 40 जो होगा वो कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस पे होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज 40 है और एक इलेक्ट्रॉन पे मेरे को चार्ज निकालना है। तो मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर है और इनके बीच में सेपरेशन 10⁻⁹ मीटर का है। तो फोर्स हो जाएगा आपके पास के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू 40 यानी कि 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय इनके बीच में सेपरेशन है 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आई होप सॉल्व हो जाएगा, इससे अपन कर लेंगे सॉल्व इसको आगे। अब ठीक है, इस तरह से अपन को आगे प्रोसीड करना रहेगा इसके लिए, ओके। इसको सॉल्व कर लेना गाइस सब आगे, बिल्कुल जिसको भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था किसी को? क्वेश्चन नंबर 5, निकिता और स्नेहिल देखो, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन भी गिवन है और वैल्यू भी गिवन है। तो ये 2 माइक्रोकूलम है और -4 माइक्रोकूलम है, तो फोर्स निकालना है अपन को इसमें। तो यार इसके अंदर मतलब दिक्कत कहाँ आई? 9 इंटू 10⁹ 4 है और -2 है, सॉरी 2 है और -4 है, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻6 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.5 सेंटीमीटर में है, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो स्नेहिल ऐसे ही तो करना था अपन को, उसमें देखो कहीं कोई डाउट है तो कुछ। सर वो के की वैल्यू नहीं करी थी मैंने। हाँ तो उसमें के की वैल्यू पुट कर देना, हाँ ठीक है। देखिए आई होप ठीक है, यस सर। ऑलराइट। ओके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हो गया गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ओके फैजान और स्नेहिल। फैजान बोलो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, सर दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेइंग कि 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, 2 आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो पहला चार्ज ओरिजिन पर है, दूसरा 50 पर है, तीसरा 100 पर है। तो मुझसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो ओरिजिन पर है उस पर कितना फोर्स आएगा, ठीक है। देखो फैजान, इसमें क्या करना रहेगा अपन को, ये अपन ने ऐसे मार्क कर दिया ओरिजिन, फिर यहाँ पर एक और चार्ज और फिर यहाँ पर एक और चार्ज। तो ओरिजिन के ऊपर है फैजान 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम है, और मुझे निकालना है जो सेंटर पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है मतलब, ठीक है। तो दोनों 2 माइक्रोकूलम वाले जो चार्जेस हैं वो ओरिजिन पे रखे हुए 2 माइक्रोकूलम को रिपल्शन फील करवाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं इसलिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो फोर्स आएगा वो इस तरफ ही आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, 2 माइक्रोकूलम पे निकाल लेते हैं, यानी कि जो 50 सेंटीमीटर वाला गैप है उस पे निकाल लेते हैं। तो F1 के 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 और 50 सेंटीमीटर है, 0.5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है फैजान।
यस सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क चला गया था बीच में। तो अब देखो F2 के लिए, देखो फैजान, F2 के लिए जो 2 माइक्रोकूलम वाला है, यानी कि जो इससे 100 सेंटीमीटर पर है, उससे निकाल लेते हैं अपन। तो ये आ जाएगा आपके पास K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब अपन को अगर इस पे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों को आपस में ऐड करा देना। ठीक, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो आएगी वो लेफ्ट साइड में आएगी, इसलिए तो राइट वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल रहेंगे राइट वाले। बस इन दोनों को ऐड कर देना, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। कर लोगे आगे इसको अब? ऑलराइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे जो चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, मुझे उस पर फोर्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जो 3 पे रखा हुआ है चार्ज, जो आपकी घड़ी में 3 पे रखा हुआ है, वो इस Q को रिपल्शन फील करवाएगा, तो वो इस पे इस तरह फोर्स अप्लाई करेगा लाइक दिस। ठीक है, अब जो चार्ज 9 पे रखा हुआ है, जो चार्ज 9 पे रखा हुआ है, वो भी सेंटर वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे भी इस तरफ फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला और 9 वाला दोनों की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, यानी कि 9 की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो 6 वाला है, जो 6 वाला है वो सेंटर वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नीचे की तरफ आएगा। और ऐसे ही सिमिलरली जो 12 वाला है वो उस पर रिपल्शन फील करवाएगा, तो वो उस पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरफ। ठीक है, तो इन सारे फोर्सेस का गाइस जो नेट रिजल्टेंट आएगा, इन सारे फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट आएगा, देखो वो इस तरफ आएगा, जिस तरफ मैंने ये पर्पल लाइन मार्क करी है। ठीक है, तो इस तरफ जो आएगा तो डेफिनेटली 6 से लेकर 9 इनके बीच में कोई ना कोई टाइम होगा। 6 से लेकर 9 के बीच में एक ही टाइम है, वो है 7:30, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ और क्वेश्चन नंबर 7 हुआ गाइस। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक पैराग्राफ वाला जो है, स्नेहिल बोलो। सर ये इस वाले क्वेश्चन में जो भी आपने बताया 7 वाला, हाँ हाँ तो सर इसमें ज्यादा फोर्स तो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि 12 भी रिपल्शन का फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हाँ, है। सही है सही है। और सर लेफ्ट में वो रिपल्शन लगा रहा है और 9 अट्रैक्ट कर रहा है। हम्म। तो सर ज्यादा वो नीचे की तरफ नहीं होगा क्या, जो नहीं, अपने नीचे डायरेक्शन की होगा? तरफ तो होगा, लेकिन इनका नेट रिजल्टेंट किस तरफ आएगा अपन को वो देखना रहेगा स्नेहिल यहाँ पर। तो सर वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा इससे। ठीक है सर। ठीक है, ओके ऑलराइट, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 10 नंदिनी का आया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 10। ठीक है, तो पहले पर अपन रीड कर लेते हैं। कंसिडर द 3 चार्जेस Q और -Q जो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हुए हैं। मुझसे पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा इसमें। तो देखो रॉन्ग स्टेटमेंट अपन चेक करते हैं, तो अपन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा है ना। अपन एक काम करते हैं, तीनों पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं और क्या। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं गाइस ए के ऊपर, गौर से देखना, ए वाले के ऊपर निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। तो ए वाले पे सी वाला किस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, जो ए वाला है उस पे सी वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको, तो ए पे सी की वजह से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जो बी वाला है वो ए पे रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि इस तरफ होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा गाइस, वो आपका इस तरफ आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो देखो बीसी सरफेस यानी कि बीसी लाइन के पैरेलल है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब अपन Q2 पे निकालते हैं, अब अपन Q2 पे यानी कि बी पे निकालते हैं। तो बी पे ए जो है वो इस तरफ अप्लाई करेगा, सी जो है वो
इस तरफ अप्लाई करेगा, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो देखो किस तरफ आ रहा है, इनका नेट रिजल्टेंट जो आ रहा है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, बीसी के अलोंग है क्या? नहीं गाइस, जो उसका नेट फोर्स है Q2 पे, तो बीसी के अलोंग नहीं है, वो बीसी से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी का है। इज दैट ओके क्या? ठीक है, ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि सेंटर पे अगर अपन कोई चार्ज रखते हैं, मान लो कि ये इसके जस्ट सेंटर के ऊपर अगर अपन एक क्यू चार्ज रखते हैं, मान लो मैंने सेंटर पे ऐसे क्यू चार्ज रख दिया, तो इस पे नेट फोर्स किस तरफ आएगा? तो ठीक है, देखो सी वाले की वजह से, सी वाले की वजह से मैं थोड़ा बाहर बना रहा हूँ उसके ऐसे करके, है ना, इस ट्राइंगल के बाहर बना रहा हूँ मैं। सी वाले की वजह से सेंटर पे जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, बी सॉरी ए वाले की वजह से सेंटर पे ऐसे रिपल्सिव आएगा, और बी वाले की वजह से भी रिपल्सिव आएगा। तो इन दोनों ग्रीन्स, जो ये दोनों मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, देखो वो ऐसे अपवर्ड आएगा, तो इनका रिजल्टेंट प्लस ये जो मैंने पर्पल से बनाया है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा? ऐसे अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे अपवर्ड आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे लिए करेक्ट बैठ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ओके, हर्ष और दिव्या, एक सेकेंड गाइस, वीडियोस ऑन करो अपने, सब लोग जिनको डाउट पूछना है प्लीज, है ना, थोड़ा इंटरेक्शन करने में अच्छा भी लगता है मेरे को वीडियो। यस, नंदिनी, लक्षिका, हर्ष और स्नेहिल, बताओ। सर सिक्स्थ क्वेश्चन में आपने जो लिखा है सर, उससे आंसर तो नहीं आ रहा। उसे आंसर नहीं आ रहा है? सर वो 1 मीटर की जगह शायद सर मतलब 100 + 50 सेंटीमीटर लेंगे, 150 सेंटीमीटर। यार एक्चुअली ये तो आप 6 वाले क्वेश्चन में यही तो कहना चाह रहा है कि वो 100 पे रखा हुआ है, तो 100 पे सर रखा हुआ है बेटा, तो वो ओरिजिन से ही तो मेजर किया गया डिस्टेंस। पर शायद नंदिनी, आंसर एक सेकंड, अपन एक सेकंड देख लेते हैं, जस्ट मोमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके यस अंदर सर। ये आ जाएगा 0.5, यानी कि 1/2, तो ऊपर आकर के ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो देखो ये सॉल्व करके आएगा नंदिनी आपका 5 4 20, 20 इंटू 9 180 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 0.18 न्यूटन। ये 0.18 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। देखो एक बार चेक करके, आई होप यही गिवन होगा आंसर, यस सर। है ना, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी बेटा आपने, हो सकता है। ठीक है, एक बार आपस से ट्राई करके देखेंगे। यस सर। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के लिए आई थी क्वेरी मेनली, तो हर्ष, स्नेहिल, बताओ। सर 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 वाला, ठीक है, और तुम्हारा निकिता कौन सा है? अनम्यूट कर लो। सर 11th वाला। 11 वाला ही है, ठीक है। लक्ष्य का आपका कौन सा है? सर 12th वाला। 12 वाला है, तो मतलब दोनों ही बताना जल्दी आकर, ठीक है। ठीक है, जिन जिन का डाउट है गाइस वो देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है, 2 microcoulomb is placed halfway between a charge of 6 microcoulomb and separated by 10 मीटर। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन बनाई मैंने, और इस लाइन पे यहाँ पर है गाइस 6 माइक्रोकोलम, और यहाँ पर है
4 माइक्रोकूलम। ओके, और बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है एक टेस्ट चार्ज जो कि 2 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर का। मुझसे पूछा गया है कि टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो गौर से देखना, टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, मतलब तीनों ही पॉजिटिव है यहाँ कुल मिलाकर। ठीक है, तो 6 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम पे कहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा? राइट साइड में, रिपल्शन फील करवाएगा इसको इस तरफ। जी मैंने येलो कलर से बनाया है। ठीक है, तो येलो वाला फोर्स को मैं F1 नाम देता हूँ। तो F1 है K टाइम्स 2 6 12 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10 सेंटीमीटर का हाफ करोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये अपना F1 फोर्स हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो 4 माइक्रोकूलम है वो 2 पे अप्लाई करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स, रिपल्शन फील करवाएगा इसको। तो सिमिलरली इसको मैं नाम देता हूँ F2। तो आपका F2 हो जाएगा गाइस K 2 4 8 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है एकदम, जिसका भी डाउट था 11th वाला। ठीक है, बस अब क्या करना रहेगा अपन को, दोनों फोर्सेस की गाइस डायरेक्शन देखो, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब जो इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2। तो गाइस F1 को F2 से सबट्रैक्ट कर देना और K की वैल्यू भी पुट कर देना यहाँ पर। ठीक है, तो आप पुट कर दोगे तो होपफुली आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। सर इसमें मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? बेटा मैंने करा ना, उसको देखो ना, मैंने 5 को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करा है, रिश्ता है यहाँ पर, यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, ओके। नंदिनी बोलो, हर्ष बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 होगा आप लोगों का, है ना? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में गाइस मेरे से 7 माइक्रोकूलम पे चार्ज पूछा है, तो गौर से देखना। 7 माइक्रोकूलम पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो सबसे पहले आप देखो कि जो 2 माइक्रोकूलम ओरिजिन पे रखा हुआ है वो 7 पे किस तरह फोर्स अप्लाई करेगा, वो उसको रिपल्शन फील करवाएगा। तो 7 पे जो फोर्स आएगा वो 2 की वजह से ऐसे रिपल्शन होगा इस तरफ। तो मैं इसको नाम देता हूँ F फोर्स। ठीक है, इसके बाद जो -2 माइक्रोकूलम है वो 7 पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, लाइक दिस। इसको भी F नाम दे दो। एक्चुअली दोनों को F नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, सूर्यांश बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 13 बाद में पूछूंगा। ठीक है ना, पहले अपन 12 कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब अपन गाइस ये देखें कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है। तो अगर आप गौर करोगे तो देखोगे कि मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, है ना? आप देखोगे गाइस कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री। तो यार डेफिनेटली अगर ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है तो फिर ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है तो अब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो आपका जो रिजल्टेंट हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा √f² प्लस f² प्लस 2f² cos 120। ऐसे ही करेंगे अपन। ठीक है, तो अच्छा एक काम करते हैं, पहले अपन f की वैल्यू निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। पहले अपन f निकाल लें, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अपन f की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f हो जाएगा k q1 q2 2 इंटू 7 14 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन, इनके बीच में सेपरेशन है गाइस 0.5 का, तो 0.5 को 1/2 लिख दो, अपॉन में 1/2 का स्क्वायर आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर आकर के वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 4 56 K
इंटू 10⁻⁻12। अभी मैंने के की वैल्यू पुट नहीं करी है गाइस, ठीक है। तो ये अपना एफ हुआ। अब यार एक फंडा रिकॉल करो, आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स के अंदर कि अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिकॉल करो, अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो ये अप्लाई करते थे, 2f cos θ/2, है ना। वेक्टर्स में देखना आपको याद आ जाएगा, अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2। थीटा होता है उन दोनों इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 2f की वैल्यू 56k इंटू 10⁻⁻12 इंटू cos θ/2। थीटा यानी कि गाइस यहाँ पर 120 डिग्री है, तो 120/2 करोगे तो ये आएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। जब आप 1/2 करोगे तो आप देखोगे कि जो ये वाला 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 से। तो अल्टीमेटली जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 56, के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 56, 9 से कितना होता है 504। तो 504 यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.504 न्यूटन। ठीक है, और जो उसकी डायरेक्शन रहेगी गाइस, जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी इस डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो आई होप क्लियर सबको ये, ठीक है। ऑलराइट, सूर्यांश अपने आप को अनम्यूट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 13 में सर आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या यार, मैच तो करना चाहिए था। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है सूर्यांश? जैसे सर आंसर √3 + 3/4 है, सर मेरा √3 + 1/4 आ रहा है। यार किसी और ने सॉल्व कराया क्या इसको? सबका ये आ रहा है क्या? हाँ सर, मेरे 2-3 दोस्त का भी यही आ रहा था। नंदिनी, समृद्धि, यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है जो अभी सूर्यांश ने बताया, सर √3 + 1/4। यस सर। यस सर। ठीक है, 2 सेकंड का 2 मिनट गाइस अपन सॉल्व कर ही लेते हैं हैंड टू हैंड। अपन 2 मिनट सूर्यांश अपन 2 मिनट सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी हार्डली सॉल्व करने में ना। अपन क्रॉस चेक भी कर लेंगे इसी बहाने कि यार सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट। एक पॉइंट चार्ज है तो 3q है ओरिजिन पर, तो मान लो ये 3q आपका ओरिजिन पर है, और एक पॉइंट चार्ज है -q जो कि कहीं रखा हुआ है। तो एक थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखें? तो मान लो कि मैंने थर्ड चार्ज को यहाँ रखा Q0, जो कि इससे x डिस्टेंस पर है, मान लो ऐसा। ठीक है, तो उस पर अपन को नेट फोर्स को 0 करना रहेगा। तो चलो इस पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं और 0 को कर देते हैं। तो k 3q इंटू Q0 अपॉन d + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k Q0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, सूर्यांश एक बार अपने आप को म्यूट कर लो। ऐसे ही करा था आपने, हाँ सर। है ना। फिर तुमने इसके बाद अपने आप को म्यूट ही रखना 1 मिनट, है ना। तो k से k कैंसिल करा होगा, q से q कैंसिल करा होगा, Q0 से Q0 कैंसिल करा होगा, और फिर दोनों तरफ रूट ले लिया होगा। तो ये आ जाएगा आपका √3/b + x इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, हाँ अब अपना वापस एक बार म्यूट करना। हाँ फिर सर, यहाँ जैसे से मुझे आपने √3x = b + x ऐसे कर लिया होगा। हाँ सर। तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा d/√3 - 1। क्या ठीक है? अब मुझसे पूछा है कि कहाँ से कहाँ पर होगा वो चार्ज। तो देखो ये तो अपना x आया है, तो जो टोटल जो उसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी? फिर पोजीशन हो जाएगी उसकी d + x, क्योंकि अपन ओरिजिन से मेजर करना चाह रहे हैं उसको।
तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको मेरे को d में ऐड करना रहेगा, तो अपन ऐड कर लेते हैं। तो d प्लस d अपॉन √3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, 1 मिनट कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके। अगर एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 आएगा, तो ये आएगा d√3 माइनस d, तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपके पास d√3 अपॉन √3 माइनस 1, फिर ऊपर नीचे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा आपने, तो ऊपर आ जाएगा कितना, d√3 इंटू √3 करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 3d प्लस d√3, और अपॉन में करेंगे तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो यार तो नीचे 2 आ जाएगा, हाँ सर। है ना। तो यार यही आंसर आ रहा है, तो सही है। √3 कॉमन लेंगे इसके अंदर, तो और d भी कॉमन लेंगे इसके अंदर, तो सही है, प्लस 1 ही आएगा अंदर, ठीक बात है ना। तो ये आंसर है इसका, सही है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर 14th का पार्ट भी। 14th का पार्ट भी, ठीक है, ओके। ओके यार गाइस, देखो आप एक जनरल कॉन्सेप्ट याद रख लो यार इस केस के अंदर ना, कि जिस साइड से चार्ज को रिमूव करते हैं ना अपन, जैसे मान लो कि यार एक सिस्टम है जहां पे नेट फोर्स सेंटर पे 0 आ रहा है, तो अगर अपन कोई सा भी एक कॉर्नर से चार्ज को रिमूव करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा ना वो उसी के अलॉन्ग हो जाएगा। या डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट याद रख लो इस चीज को, है ना। इसको अपन मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं अगर आप बोलो तो। देखो मैं आपको एक ना स्क्वायर से प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो, या चलो एक ट्राइंगल से देख लेते हैं अपन, है ना। सपोज करो कि एक ट्राइंगल है, एक 3 साइडेड फिगर है, सेंटर पे मान लो कि ऐसे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखे हुए। तो यार अपन को पता है कि सेंटर पे, अच्छा इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3। तो अपन सबको पता है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर 0 आएगा सेंटर के ऊपर, ये अपन को पता है ना। सेंटर के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो कि एक चार्ज को यहाँ पे रिमूव कर दो, सपोज मैंने वापस से बनाया फिगर, एक ट्रायंगल बनाया वापस से, और सपोज मैंने गाइस 1 वाले को रिमूव कर दिया, तो अब मेरे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, 1 वाले को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर अब देखो फोर्स कैसे आएगा। तो सेंटर पे अब जो फोर्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, केवल 2 की वजह से आएगा और 3 की वजह से आएगा। एग्री कर रहे हो सूर्यांश, या बाकी सब लोग जिन को डाउट है ना, एक सेकंड अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस, यस है सर। ना। अब वो केवल 2 की वजह से आएगा और 3 की वजह से आएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ एक टर्म ऐड कर दूं, दोनों तरफ मैंने F1 ऐड कर दिया, तो अब आप देखोगे कि राइट साइड में जो ये टर्म लिखी हुई है, राइट साइड में जो टर्म लिखी हुई है, ये टर्म अगर अपन कंपेयर करें इसको इस वाली इक्वेशन से, तो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब F1 प्लस F 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो आपका नेट फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस F1 के, यानी कि जो 1 वाली साइड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। इज दैट ओके। तो जहां से अपन कोई से भी एक कॉर्नर से अगर अपन एक चार्ज को रिमूव कर देते हैं तो जो नेट फोर्स होगा वो उस कॉर्नर से जस्ट अपोजिट होगा। इज दैट ओके। तो ये आप एक जनरलाइज इस रिजल्ट को ध्यान रख सकते हो गाइस। देखो पक्का सबको क्लियर है, पक्का।
if any, समृद्धि, स्नेहिल, हर्ष एंड Sir. राहुल। So question number 19. ठीक है, सर क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 सर पहले 15 पहले 15। ठीक है, 15 का कोई स्पेसिफिक पार्ट स्नेहिल? सर आए नहीं। ठीक है, ओके, तो आपसे कह रहा है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि ओरिजिन पर है और एक, अच्छा ठीक है, तो थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखें? देखो स्नेहिल, अगर आप गौर से देखना है ना, इसके अंदर 15 वाले के अंदर ना, अगर दोनों सेम साइन के हैं, लाइक चार्जेस हैं, यानी कि दोनों के प्लस प्लस है, तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखना चाहोगे आप? इसके बिल्कुल सेंटर पे रखना चाहोगे? क्योंकि अगर आपने थर्ड चार्ज को सेंटर पे रख दिया तो ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा अगर प्लस है तो, और अगर माइनस है तो ये प्लस को इधर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों के इफेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम साइन है तो थर्ड चार्ज को अपन इनके बिल्कुल सेंटर पे रख सकते हैं। इज दैट ओके? और यही मान लो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अगर आपने थर्ड चार्ज को सेंटर पे रख दिया तो मान लो कि थर्ड चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस को रिपल्शन फील करेगा और माइनस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स उस केस में 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फिर इसके अलावा अगर आपने सोचा कि यहाँ पे कहीं रख दूं या फिर यहाँ पे कहीं रख दूं, तो भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब सेकंड केस जो है उसमें आप चार्ज को कहीं भी नहीं रख सकते हो जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। और फिर सिमिलरली थर्ड सी वाले पार्ट को भी ऐसे ट्राई कर लेना। सी वाले पार्ट में स्मॉलर चार्ज के पास रख देना कहीं, तो वहां पे आपको 0 मिल जाएगा उसके। ठीक है ना? ओके, ठीक है गाइस। 16 क्वेश्चन नंबर 16 वाला है, कोई है? हर्ष, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नंदिनी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 है? ठीक है, यस सर। ऑलराइट। देखो क्वेश्चन नंबर 17, 5 equal charges Q are placed equally spaced on a semicircle of radius R, मुझे निकालना है Q पे। ठीक है, देखो गौर से देखना, इसके अंदर स्नेहिल आपको भी डाउट है क्या ना? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, नंदिनी वीडियो ऑन कर लो बेटा अपना एक बार, और अपने आप को अनम्यूट भी कर लो। जिसका डाउट है वो अपने आप को अनम्यूट करके रखे ताकि आप अपनी एकदम बात रख पाओ। ठीक है, तो नंदिनी देखो, जो आपका सेंटर पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ना, एक सेकंड में थोड़ा जूम करता हूँ, जो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, जो मैंने डॉट बनाया है, यस सर। जो इसके ऊपर Q है और जो इसके नीचे Q है, वो दोनों तो उस पे रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इस नीचे वाला को ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा और ऊपर ऐसे नीचे की तरफ अप्लाई करेगा, तो इन दोनों का इफेक्ट तो सीधा सीधा कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो ये वाला Q यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने ऐसे डॉट बनाया है, तो जो डॉट वाला Q है वो इस पे कहाँ अप्लाई करेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये इस पे इस तरफ अप्लाई करेगा, इस तरफ। ठीक है, और अब जो बाकी बचे हुए दो हैं जिन पे मैंने डॉट लगाया है, तो वो एक इस पे ऐसे अप्लाई करेगा और एक इसको ऐसे अप्लाई करेगा। तो इन दोनों का भी नेट रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? इस तरफ ही आएगा। यस सर। तो इन दोनों के स्नेहिल, दोनों के जो रिजल्टेंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो अपन जो नेट फोर्स आएगा वो इस तरफ आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो अब आप इसको ट्राई कर सकते हो क्या? हाँ। यस सर। ठीक है, कर लोगे पक्का? यस सर।
ठीक है, ये जो मैंने दोनों ब्लू वगैरह से लाइन बनाई है ना, इन Yes. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके सर, यस तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल करके इस येलो वाले फोर्स में ऐड कर देना, तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यस सर, यस ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 निकिता, क्वेश्चन नंबर 18 का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिव्या का भी है और आर्यन का भी है। ठीक है, जिन जिन का डाउट है वो अपने आप को अनम्यूट कर लो गाइस, ताकि अपनी बात रख पाओ। 16 है, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में करना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स होगा उसको बस इक्वल कर देना म्यूएस mg के। ठीक है सर, अब हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके आ रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 वाले अपने आप को अनम्यूट कर लें। दिव्या फैजान है ना? यस सर। ओके, तो दिव्या से कहना चाह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्ज इन द इक्विलिब्रियम द कॉर्नर, फाइंड द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो देखो दिव्या, पहले आप एक स्क्वायर बनाओ यस ऐसे, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू दिखा दो। ठीक है, ओके। मुझसे पूछा गया है कि सेंटर पे अपन क्या चार्ज रखें ताकि कोई से भी एक कॉर्नर पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, कोई सा भी एक कॉर्नर। तो निकिता, सपोज मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया जहां पे मैंने ये ऑरेंज कलर का डॉट बनाया, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? ठीक है, अब मुझे इस वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम करना है, तो ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो देखो 1 की वजह से किस तरह फोर्स आएगा, लेकिन दिव्या किस तरफ आएगा? 1 की वजह से रिपल्सिव डाउन, यस सर, रिपल्सिव ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको F नाम, इसको अपन चलो F1 नाम दे देते हैं। ठीक है, 3 की वजह से किस तरफ आएगा? इस तरफ, इसको FC नाम दे देते हैं। ठीक है, और 2 की वजह से किस तरफ आएगा? बीच में आ जाएगा। बीच में आ जाएगा, तो इसको अपन F3 नाम दे देते हैं। ठीक है ना? अब आप सोच के देखो कि अगर आपका जो सेंटर पे रखा हुआ है कैपिटल Q, अगर वो प्लस होता तो प्लस होने की वजह से इस वाले स्मॉल क्यू पे किस तरफ आता फोर्स? बीच में आ जाएगा। बीच में आता। तो उस केस में तो प्लस क्यू इक्विलिब्रियम के अंदर रहता ही नहीं। तो इसका मतलब ये चीज तो एकदम क्लियर है कि जो सेंटर पे चार्ज है वो कौन सा साइन होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ताकि ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर सके और फोर्सेस बैलेंस हो सके। तो आपको करना क्या रहेगा, आपको जो 2 वाला फोर्स है, जो 2 की वजह से फोर्स आ रहा है, और जो 1 और 3 का रिजल्टेंट है, उसको ऐड करके कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको बैलेंस करना रहेगा। तो आप कर लोगे, इसको ट्राई कर लोगे निकिता, दिव्या? यस सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 19 का है, तो रेज कर दो। ठीक है, समृद्धि क्वेश्चन नंबर 19 है, स्नेहिल क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में गाइस आपसे पूछा गया है कि टेंशन T1 T2 क्या होंगे। तो गौर से देखना, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। प्लस Q पे गौर करो, प्लस Q पे गौर करना। प्लस Q पे 2Q कहाँ फोर्स अप्लाई करेगा समृद्धि? प्लस Q पे 2Q कहाँ अप्लाई करेगा? इस तरफ, लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट साइड। और 4Q भी कहाँ अप्लाई करेगा? राइट साइड। लेफ्ट में। लेफ्ट में ही करेगा बेटा, रिपल्सिव अप्लाई करेगा, यस है ना? सर। इस तरफ। प्लस 4Q पे 2Q ना? हाँ, मतलब 2Q नहीं, Q के ऊपर 4Q कहाँ अप्लाई करेगा? Q के ऊपर 4Q कहाँ अप्लाई करेगा? लेफ्ट में करेगा।
ठीक है ना। तो और Q पे देखो एक टेंशन लग रहा है इस तरफ T1, तो इसका मतलब T1 किसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो बस अब आप कैसे करोगे, जो T1 हो जाएगा वो हो जाएगा 2Q, Q पे कितना अप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा K टाइम्स 2Q इंटू Q अपॉन D स्क्वायर, और 4Q कितना हो जाएगा, K टाइम्स Q इंटू 4Q 2D स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही सिमिलरली आप T2 निकाल लोगे 4Q पे अप्लाई कर, पक्का कर लोगे इसको अब, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो गाइस ये अपना सेक्शन रिव्यू 21.2 21.2 फिनिश हुआ पूरा, ठीक है। ऑलराइट 21.3 पे आते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। ईशांक बोलो। सर 1 के BC का और 2 के BC का और 3, 4 का सर आंसर मैच नहीं हो रहा सर। 1 के BC का 2 के BC का आंसर मैच नहीं हो रहा, यस सर। ठीक है। सर 1 का C का तो हो रहा, B का नहीं हो रहा। 1 का C का हो रहा है लेकिन B का नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चांदनी कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। दिव्या, चांदनी। सर 2 के C का। 2 के C का, ओके। ईशांक, चांदनी, दिव्या, बेटा वीडियो ऑन करके डालो है ना। यस सर, मैच नहीं हो रहा आंसर ये भी। ऑलराइट तो देखो एक सेकंड, जिन का डाउट है पहले मैं एक बार उनको अनम्यूट कर दूं ताकि वो अपनी बात रख पाए। तो ईशांक, चांदनी, यस सर। और दिव्या, है ना, यस ओके। तो गाइस देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट के C का निकाल लेते हैं एक बार। फर्स्ट का B भी मैच नहीं कर रहा है क्या? यस सर। यस सर, B भी मैच नहीं कर रहा मेरा तो। यार देखो यस सर, भी मैच नहीं कर रहा। भाई देखो जो A का आंसर है वही B का आंसर होगा। सर जो A का है सर, A का और B का सेम क्यों होगा मतलब? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो सेम है ना गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं से आ रही है। अच्छा हाँ, वो चेंज सर, नहीं कर रहे हैं सर। अपन, हाँ फोर्स चेंज हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। सर। सर वापस बोलिए। वापस से देखो एक बार, इस केस में समझ दी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं से आ रही है ना, हाँ। तो जहां से आ रही है वो सोर्स चेंज नहीं होगा, हम्म। तो जो A का आंसर है वही B का आंसर रहेगा। हाँ ये बात अलग है कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जहां से आ रहा है वो तो आता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाला चार्ज चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई है। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है ऑलराइट। अब अपन बात करें अगर C पार्ट की, तो C पार्ट में फोर्स की वैल्यू गाइस, अगर आपका Q2 माइक्रोकूलम पे इतना फोर्स है तो -2 माइक्रोकूलम पे फोर्स उतना का उतना ही रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब जो आपका फोर्स है वो माइनस का आई कैप में हो जाएगा C पार्ट में, तो आपका फोर्स हो जाएगा -5 इंटू 10⁻⁻5 आई कैप। इज दैट ओके? यस। ठीक है ऑलराइट। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखो किसका डाउट है। सर 2 का C। क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट, ठीक है। एक सेकंड, नंदिनी का भी है और चांदनी का भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट, B and C। अच्छा B भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले अपन B पार्ट देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका B पार्ट है, आपसे कह रहा है कि अगर 2 नैनोकूलम पे इतना फोर्स है तो -4 नैनोकूलम पे कितना हो जाएगा। तो यार देखो फोर्स जो है ना वो बेटा डबल हो जाएगा और डायरेक्शन जो है उसकी वो रिवर्स हो जाएगी। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं से आती है, वो चेंज नहीं होगी। तो B पार्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
-4 इंटू 10⁻⁹ इंटू ए पार्ट में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना गाइस बी पार्ट, ठीक है ना? ओके सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके सी पार्ट के ऊपर। तो सी पार्ट में इफ दिस फोर्स इज ड्यू टू अ चार्ज ऑन द वाई एक्सिस, अच्छा ठीक है, देखो अब सी सर पार्ट इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया? आंसर तो आ गया बट नेगेटिव साइन। सी पार्ट का कह रहे हो क्या समृद्धि? यस सर। ठीक है, एक सेकंड मैं सी पार्ट देख लेता हूँ क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये अगर ये जो फोर्स है ये है वाई एक्सिस के ऊपर, जो कि y बराबर 3 पर है, तो मान लो कि यार y बराबर 3 के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ होगा जिसकी वैल्यू q है, तो मान लो वो यहाँ पर है 2 नैनो कूलम। तो बेटा अपन को तो केवल वो निकालना है, चार्ज ही तो निकालना है। यस सर, वो तो आ गया आंसर हाँ, बट नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए यार। सर नेगेटिव कैसे होगा? -40 NC दे रखा है। अच्छा पॉजिटिव, अच्छा इसमें कह रहा है कि फोर्स कहाँ लग रहा है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो फोर्स तो ऐसे लग रहा है ऊपर। नहीं यार, नेगेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। रिपल्शन पर फील आंसर करेगा दे रखा ना। क्योंकि वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो रिपल्शन फील करेगा, तभी तो अपवर्ड फोर्स आएगा उस केस में, ठीक है ना? वो नेगेटिव नहीं है, फिर पॉजिटिव ही होगा फिर उसके। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 चांदनी है, सूर्यांश है। सर 3 का एक्सेलरेशन पार्ट नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 3 का आंसर मैच नहीं हो रहा। 3 का आंसर मैच नहीं कर रहा। तो ये एक्सेलरेशन जो लास्ट में पूछ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सर यस सूर्यांश। सर जो क्वेश्चन 2 का पार्ट सी है, हाँ हाँ सर उसके अंदर जो क्वेश्चन पार्ट बी है उसके अंदर चार्ज नेगेटिव दे रखा है। हाँ 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 सर उससे फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। हाँ बिल्कुल सही है। और सर अगर उसमें थर्ड पार्ट के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो वो चार्ज निकालना तो वो नहीं। फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर फोर्स नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा ना। अरे यार एक्चुअली क्या है, थर्ड वाले चार्ज में मुझसे चार्ज पूछा गया है बेटा। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चलेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए पार्ट में खत्म हो गया। थर्ड वाले जो उसका सी पार्ट है उसमें सूर्यांश बात ये है कि जो ए पार्ट में फोर्स आ रहा है, नहीं सॉरी, जो आपको क्वेश्चन में फोर्स गिवन है उस फोर्स की वैल्यू वही की वही है, तो चार्ज कितना हो ताकि फोर्स मुझे ये एक्सपीरियंस हो, बात ये है ना? यानी कि एक 2 नैनो कूलम का चार्ज है और एक क्यू चार्ज है, इनके बीच में फोर्स है 8 × 10⁻⁻⁴। तो यार चार्ज की वैल्यू क्या हो ताकि इनके बीच में फोर्स इतना रहे, क्वेश्चन ये है। अभी ठीक है? तो सी में जो फोर्स की वैल्यू तो जो बी में निकली है वो पुट करेंगे ना? या मेरे ख्याल से तो जो ओवरऑल क्वेश्चन में गिवन है अपन वो पुट करेंगे यार। सर इफ दिस फोर्स, तो सर वो दिस फोर्स तो जो बी में वैल्यू निकली उससे कॉरेस्पॉन्डिंग है ना? या मेरे ख्याल से वो तो बी पार्ट में खत्म हो गया सूर्यांश, वो मेरे ख्याल से शायद ओवरऑल उसी की बात कर रहा है जो ऊपर गिवन है, मेरे ख्याल से। तो एक बार देख लेना, फिर भी ट्राई करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वाटर पार्टिकल है, मान लो कि ये आपका वाटर पार्टिकल है, ठीक है? अगर आपका ये वाटर पार्टिकल है तो इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है? इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा और डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे अपवर्ड होगी ताकि इसके ऊपर QE फोर्स अपवर्ड आए और फिर ये इसको इससे बैलेंस कर ले। तो इसका मतलब जो QE है वो mg से बैलेंस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से नहीं आ रहा क्या आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का? सर आंसर तो आ रहा है सर, बट वो मैच ऐसा एक बार मैं कैलकुलेशन किया, बट वो शायद मतलब इसमें
सर mg माइनस करेंगे ना फिर हम एक्सेलरेशन के लिए। अरे एक्सेलरेशन के लिए mg माइनस क्यों करेंगे आप? देखो बताता हूँ मैं, एक सेकंड है ना, एक सेकंड रुकना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर तो आ गया होगा आपका, यस सर। यस ठीक सर। है। अब मान लो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया। अब अगले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो अब QE फोर्स भी कहाँ आएगा? नीचे, हाँ तो की ऐड कर तरफ देंगे आएगा, सर। हाँ है ना। तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा QE प्लस mg अपॉन m। ये होगा क्या? देखो यस सर, यस सर। अब गौर से देखना, QE जो है वो खुद ही mg के इक्वल है ना, तो QE mg के इक्वल है तो ऊपर आ जाएगा 2mg 2mg, अपॉन यस m। सर। तो m से m कैंसिल, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2g। बस सिंपल सा है ये। सर पीछे शायद पीछे कितना गिवन है देखो एक बार। पीछे क्या गिवन है? सर पीछे मतलब ये इसमें एक्सेलरेशन का तो सर आंसर ही नहीं दे रखा सीधा हाँ सर तो वो। फिर तो इसका मतलब आप लोग आंसर लिख लो पीछे, इसका 2g आएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ सर वो तो सर 2g आ रहा है, बट सर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सर वो हाँ, हाँ। 6.6666 आ रहा है ऐसे मतलब। और पीछे कितना गिवन है? पीछे सर गिवन है 65 पॉइंट समथिंग गिवन है सर। वो तो फर्स्ट पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आना देना चाहिए सर ना। 65.3 गिवन है पीछे। और बाकी सबका भी नहीं आ रहा कि आंसर है। सर पीछे एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है। नहीं एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर समझती। इलेक्ट्रिक ये फील्ड सर वो तो आ गया। वो आ गया ना, तो सही Yes, गिवन sir. है फिर पीछे इसका ना। ईशान थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तुमसे, एक बार आपस क्रॉस चेक कर लेना। ओके सर, है ना? ये 6.66 आ रहा है तो या तो उसका अप्रॉक्स होगा 65। अप्रोक्सीमेटली होगा फिर ये इसका मतलब। ओके सर, और तो ठीक है, ओके। इसके अलावा गाइस अभी आप लोगों ने ट्राई करे नहीं करे इन क्वेश्चंस को अभी? यस सर। यस सर करें। करे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। सर 5। एक सेकंड में आप सब लोगों को ना अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, सब लोग अपने आप को डायरेक्टली अनम्यूट कर लो। जिससे इसको कुछ बोलना है वही करना, बाकी सब मत करना वरना शोर हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को कोई स्पेसिफिक पार्ट? क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट समृद्धि, ए पार्ट है क्या? ये सर आप कोई भी बता ठीक है, दीजिए, ठीक है। मेरे को आया ही नहीं। तो मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो देखो समृद्धि एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम करता हूँ, है ना। देखो 5Q की वजह से किस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ए पार्ट कर रहे हैं अपन, ए पार्ट। 5Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ अवे होगी ऐसे। यस सर वो तो नलिफाई हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो ये वाला 5Q से इससे नलिफाई हो जाएगी ये, तो इन दोनों का तो इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो 3Q की वजह से किस तरफ होगी? सर डाउनवर्ड। 3Q की वजह से ऐसे डाउनवर्ड होगी इस तरफ, और -12Q की वजह से अपवर्ड। बस अब इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो और फिर दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड को सबट्रैक्ट कर दो। ओके चलोगे आगे? यस सर। ओके, सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई स्पेसिफिक पार्ट? सर ए पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अ पॉइंट चार्ज -4Q ओरिजिन पर है, सेकंड चार्ज 1 पर है, तो 9Q की वजह से कहाँ पर होगा? देखो दिव्या कहीं पूछा ना है ना। यस सर। तो -4Q यहाँ पर है और 9Q यहाँ पर है, और इनके बीच में गैप तो है 1 मीटर का। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगी, तो छोटे चार्ज के पास कहीं मान लेते हैं अपन। ठीक है,
मान लो कि यहाँ पर कहीं हो जाएगी इधर, तो दिव्या इसको मान लेते हैं कि वो x है। सर यस हर्ष, सर -4 क्यू के पास कैसे हो सकती है? हाँ सर ठीक है। हो सकती है ना यार? हो हाँ सकती हाँ है। 4 छोटे 4 के पास ही होगी। यस ठीक है। तो अब देखो दिव्या 9q की वजह से लिखो कितना आएगा, तो k 9q अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक लिखा है, बराबर k इंटू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, कैंसिल कर दो, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, और अब दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐसे लिख दो, यस सर, एक्स निकल इससे जाएगा। x निकल जाएगा। कर लो क्या आगे? यस सर, हो ठीक जाएगा। है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 7 8, So 7. सर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपसे पूछा है कि सेंटर पे कितना होगा, तो मैं आपको देखो हिंट देता हूँ, आप तो ट्राई कर लेना, है ना? किसका था क्वेश्चन नंबर 6? सर में चांदनी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो चांदनी, सेंटर पे गौर से देखना, सेंटर पे जो प्लस क्यू है किस तरफ आएगा? इस तरफ, ठीक है। यस सर। और 2q की वजह से किस तरफ आएगा? इस तरफ, तो ये q की वजह से है, ये q की वजह से है, ठीक है। अब देखो -2q की वजह से किस तरफ आएगा? इस तरफ, और -2 की वजह से आएगा इस तरफ, ठीक है चांदनी? ओके सर। तो अब इन सबका नेट इफेक्ट देख लोगे अगर आप, तो आप देखोगे 2q और q, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, -2q और -q, इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, ठीक है। तो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो किस तरफ आएगा? ऐसे आएगा, इस तरफ। तो अब आप कर लोगे सॉल्व इसको अब? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 8, So 7. 7 पे भी कहा पूछा है आपसे, एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन Q1 एंड Q2, तो Q1 और Q2 के एकदम मिडवे पे पूछा है, यानी कि यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो देखो Q1 और Q2 इन दोनों का 3 इफेक्ट 8 तो 2. कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, सीधा Yes सीधा, sir. सिर्फ और सिर्फ Q3 की वजह से निकालना रहेगा अपन को, बस केवल, तो किस तरफ आ सर जाएगा? पर आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया तो चलो अपन एक सेकंड, अपन इसका पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला 10√3. 10 रूट्स की आ रहा है क्या? आर यू श्योर? ये वाला क्या 10 है, ये वाला एंगल 60 है, ये एंगल 90 डिग्री है, क्रॉस नहीं, एक सेकंड, ये एंगल 90 डिग्री है, हाँ, तो 10 रूट ही आ जाएगा, बिल्कुल सही है यार, इट शुड बी 10√3। तो ये फिट तो आ जाए ना चीता आंसर यार, नहीं आ रहा क्या? No sir. तो ये अच्छा k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपन 10√3, 10√3 को अगर अपन इसमें लिख लें 300. तो ये आ जाएगा 10√300 इंटू 10 टू द पावर -4, तो कितना हो जाएगा? देखो ऊपर हो जाएगा 9 4 का 36 अपॉन, एक सेकंड, जो ऊपर तो हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3, ऊपर आता है और ये हो जाएगा 2, है ना? तो ये आ जाना चाहिए आपका 12 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। देखो यही आ रहा है क्या? So 1.2 into 10 to the power 6 है। तो एक ही बात है ना, एक ही बात है,
ठीक है। सर बट ये 300 into 10 to the power -4. बेटा देखो ये Okay, सेंटीमीटर yes, में sir, था yes, sir. ना, आपने शायद Centimeter, कन्वर्ट yes, नहीं sir. करा होगा इसको, हो सकता Yes, sir. है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। सर 9th वाला। नाइन्थ वाला हर्ष, नाइन्थ वाला ना कह रहे हो हर्ष? यस सर। ठीक है, सूर्यांश अनम्यूट कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो अनम्यूट। सर क्वेश्चन 10। ठीक है, पहले 9th वाले का एक बात ना। तो हर्ष वीडियो भी ऑन कर लो यार, जिसके डाउट है गाइस वीडियो ऑन करके पूछो ना यार, थोड़ा सा मेरे को एक इंटरैक्टिव मतलब थोड़ा सा हो जाता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो -5 के है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हर्ष वीडियो ऑन करने का ट्राई करो यार। सर वीडियो रहने दो ना। क्यों? सर प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके, शर्माते क्यों हो यार, कोई बात नहीं। तो देखो -q की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी हर्ष? तीनों पे -q है ना, तो जैसे Yes, sir. सब पे देखो ऐसे ही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यस ऐसे सर आउटवर्ड्स होगी। एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। तो अभी तीनों फोर्सेस जो हैं आप गौर करोगे अगर, तो तीनों के तीनों बराबर पर आ रहे हैं ना एंगल, यार यस सर। तीनों के बीच में एंगल सेम है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। सूर्यांश क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। बेटा देखो 4 पार्टिकल, वही देखो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया सूर्यांश, इसके अंदर एक मिसिंग है ना, 5 पेंटागन की 5 साइड होती है, एक मिसिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी अभी अपन ने देखा था कि अगर एक मिसिंग होता है तो नेट जो होता है वो कहाँ होता है? उस साइड के अपोजिट हो जाता है फिर। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से कर लेना फिर इसको भी, KQ/A² हो जाएगा फिर आपका, पक्का? सर 13th। ओके सर यस, सर लेकिन उसकी वो जो डायरेक्शन किस तरफ लिखेंगे, जो जिस तरफ। डायरेक्शन जो हो जाएगी ना वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी साइड के। ठीक है सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यार, 13th। 13 है क्या? अरे यार डायमेंशन तो निकालनी है, इसमें क्या है देखो। सर मतलब इसमें T-2 आएगा, आ रहा है सर मेरा सी ऑप्शन के साथ। तो यार देखो k की डायमेंशन क्या हो जाएगी 13th में? k हो जाएगा आपका E/x³। तो E होता है न्यूटन पर कूलम, तो पहले मैं E लिख देता हूँ, न्यूटन यानी कि mL/T-2, और कूलम हो जाता है Q बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, और x³ हो जाएगा आपका L³। तो अब देख लो क्या आ रहा है इससे, mL⁴ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। सही तो आ रहा है। सर इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर, फोर्स अपॉन कूलम, सही है ना, तो सर फोर्स का तो होता है mL/T-2 होता है। सही लिखा है। और तो कूलम को क्या सर लिखोगे? एम्पियर इंटू सेकेंड लिखोगे ना। एम्पियर इंटू सेकेंड। ओ अच्छा सर, वो मैंने सिर्फ एम्पियर लिख दिया था। ओके हाँ सर, इसीलिए, ठीक है ना। ओके सर, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गाइस, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या चाहे प्रोटॉन हो, दोनों जो हैं वो ये देखो d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। दोनों का जो डिस्टेंस है वो d है। तो अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, दोनों पे जो फोर्स आएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हो, वो होगा QE। तो QE यानी कि E/E/me।
है ना, सॉरी फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन। और प्रोटॉन पे भी यही का यही फोर्स आएगा, E इंटू ई अपॉन एम पी। ठीक लिखा है मैंने? जिसका भी डाउट था ये वाला, किसका डाउट था ये? यस सर। है ना नंदिनी? ठीक है, तो देखो ए ई हो गया, ए पी हो गया, और दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मान लो, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अप्लाई करो। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर डी है और u 0 है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब सिंस दोनों के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के लिए d सेम है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाफ इंटू ए ई इंटू टी ई स्क्वायर बराबर हाफ इंटू ए पी इंटू टी पी स्क्वायर। ठीक लिखा है? यस सर। तो अब अपन यहाँ से निकाल सकते हैं रेशियो यस सर। टी ई अपॉन टी पी का। यस सर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से। ठीक है गाइस, ओके, लास्ट 15 16 17 18 कोई भी नहीं है? सर 15 है। 15 है, ठीक है। देखो यस सर। मेरा पार्टिकल 4 है, फोर्स गिवन, मास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। तो देखो यहाँ पर जो QE होगा, इस पे लगने वाला फोर्स वो mg से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दिव्या यहाँ से E हो जाएगा आपके पास mg अपॉन q। कर लो क्या गया वो? यस सर, मैं कर लूँ। यस सर। ओके, सर क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक चीज गौर करना है यहाँ पर, जो आपका माइनस का 3q है इसमें लिखा हुआ है, देखो ये रहा, माइनस का जो 3q है वो पाथ नंबर 2 फॉलो कर रहा है। तो यार इसका मतलब जैसे ही -3q इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो वो पाथ 2 फॉलो कर लिया, इसका मतलब उस पर फोर्स का लगा ऊपर की तरफ। और अपन को पता है कि माइनस चार्ज पे अगर फोर्स ऊपर लगा है तो माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, ऐसे होगी, यानी कि टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। ओके इज दैट ओके? यस सर 17th। हाँ, अब देखो 17th के अंदर अगर -3q ने 2 वाला पाथ फॉलो किया है तो प्लस का 3q 4 वाला पाथ फॉलो करेगा। तो डेफिनेटली यार 6q जो होगा वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पाथ नंबर 5। ठीक है, क्योंकि जो 6q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड ही मूव करेगा, इसलिए देखो क्लियर है एकदम? ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, नहीं है? ठीक है, चलिए तो ये अपना फिनिश हुआ 21.1, 21.2 और 21.3। यस सर बैक साइज नहीं दे रहे क्या? बैक एक्सरसाइज अभी ले रहे हैं, हर शिफ्ट को अपन एक और क्लास में ले लेंगे आगे। ओके सर। सर अभी आप डाउट विंडो पे नहीं आओगे? नहीं यार, अब डाउट विंडो बेटा 5 बजे से क्लास चल रही है यार, है ना, कल की बैन हो गई है पूरी, इसीलिए। ठीक है, तो कल ले लेंगे अपन डाउट विंडो आगे। ओके गाइस, ऑलराइट, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।